अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक हमें स्टार्ट करना है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के ऊपर ये सबसे पहला होने वाला एक्सपेरिमेंट है विच वाज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय यंग नाम के साइंटिस्ट ने इसे एक्सप्लेन किया था, 1801 में परफॉर्म किया था। द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड्स ए स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर हाइजीन्स वेव थ्योरी। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट आए थे, जो कंक्लूजन्स आए थे, उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जो है सपोर्ट किया था हाइजीन्स की वेव थ्योरी को। ठीक है, अच्छा जी, आगे देखते हैं। द एक्सपेरिमेंटल सेटअप कंसिस्ट ऑफ अ सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, हमने पढ़ा है मोनोक्रोमेटिक लाइट जिनकी वेवलेंथ सेम हो। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मोनोक्रोमेटिक लाइट जो सेम क्रोमा की हो, सेम कलर की हो। ठीक है, और दो लाइट्स हमने ऐसी लेनी है जिनकी वेवलेंथ सेम हो। ठीक है, हम लोगों ने ये पढ़ा था। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप कुछ इस तरह से किया गया था, आपका प्रेटस या आपका एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से परफॉर्म किया गया था कि ऐसी सोर्स थी जो मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोड्यूस करती हो, विच इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ नैरो स्लिट एस। ठीक है, और ये जो सोर्स थी ये आपकी सोर्स है। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोड्यूस करने वाली। ठीक है, इसके आगे एक स्लिट एक जो है इसके आगे एक बहुत बारीक सी स्लिट यानी कि कोई ऐसी चीज़ रखी गई थी जिसमें एक बहुत बारीक सा सुराख था। ठीक है, अच्छा, इसको आपने नाम दे दिया किसका, एस का। आगे मूव करते हैं। टू स्लिट्स S1 एंड S2 ऑफ सेम साइज एंड सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस आर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ नैरो स्लिट S। ठीक है, ये सोर्स है, इसके सामने एक नैरो स्लिट S रखी गई है, फिर इसके सामने एक और शीट रखी गई है जिसके ऊपर अगेन क्या है, दो स्लिट्स हैं। ठीक है, और वो दोनों स्लिट्स भी बिल्कुल सेम साइज के हैं। ठीक है, और उन दोनों स्लिट्स के दरमियान थोड़ा सा जो है वो क्या है, फासला है। उन दोनों स्लिट्स के दरमियान थोड़ा सा जो है डिस्टेंस है, यानी कि ये एक स्लिट है आपके पास। ठीक है, फिर थोड़ा सा फासला है, फिर दूसरी स्लिट है। ठीक है, तो ये दो स्लिट्स हैं और इनके दरमियान का ये जो है वो क्या है, फासला है। आगे देखते हैं। दीज टू स्लिट्स एक्ट एज टू कोहेरेंट सोर्सेज एज शोन इन फिगर। ठीक है, ये जो दो स्लिट्स हैं ये आपके पास दो कोहेरेंट सोर्सेज के तौर पर काम कर रही हैं, यानी कि एक ही फेस के ऊपर आपके पास दो सोर्सेज हैं, उनके तौर पर ये काम कर रही हैं। ठीक है, आगे देखो। नाउ द लाइट वेव्स फ्रॉम दीज टू स्लिट्स आर सुपर इम्पोज्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स देन इंटरफेरेंस अकर्स। अब देखो, यहाँ से सोर्स है। ठीक है, ये एक स्लिट से लाइट पास हुई। ठीक है, इसने अपना वेव फ्रंट बनाया। ठीक है, फिर यहाँ पर दो मजीद स्लिट्स हैं। ठीक है, फिर इनसे अपने अपने जो है पास हुई। ठीक है, अपने अपने जो है इनसे वेवलेट्स पास हुई। ठीक है, ये एक स्लिट से प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, और इसी तरह ये वाली जो है दूसरी स्लिट से प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, तो इस तरह क्या हुआ, दोनों स्लिट्स की जो वेव्स हैं वो आपस में क्या हो रही हैं, वो आपस में सुपर इम्पोज हो रही हैं, वो आपस में टकरा रही हैं, जैसे कि इस डायग्राम में हमें क्लियरली नजर आ रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। द पॉइंट्स वेयर क्रस्ट फॉल ऑन क्रस्ट और ट्रफ फॉल ऑन ट्रफ प्रोड्यूस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड वी हैव ब्राइट फ्रिंजेस। भाई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की डेफिनेशन हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब इस इधर जहाँ पर ये दोनों स्लिट से प्रोड्यूस होने वाली जो वेव्स हैं, पास होने वाली जो वेव्स हैं, वो आपस में टकरा रही हैं, तो अगर कहीं पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, यानी कि अगर कहीं पर एक स्लिट से आने वाली वेव का क्रस्ट और दूसरी स्लिट से आने वाली वेव की क्रस्ट दोनों आपस में टकरा रही हैं और एक का ट्रफ दूसरे की ट्रफ से टकरा रहा है। ठीक है, तो होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वहां पर आपको जो फ्रिंजेस मिलेंगी, जो आपको शेड्स मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे ब्राइट। ठीक है, फिर इसी तरह ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ दोज पॉइंट्स वेयर, ऐसे पॉइंट्स जहां पर क्रस्ट फॉल ऑन ट्रफ्स प्रोड्यूस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, एक का ट्रफ दूसरे के क्रस्ट पर है, एक का क्रस्ट दूसरी वेव के ट्रफ पर है, तो वहां पर आपको मिलेगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, और वो फ्रिंजेस कहलाएंगे डार्क फ्रिंजेस। इन दिस वे सीरीज ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, फिर आपको लाइन से बहुत सारी ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलती जाएंगी स्क्रीन के ऊपर, विच इज प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट्स। ठीक है, जो स्क्रीन जो है अपने स्लिट से थोड़े से डिस्टेंस पर रखी होगी। द रिजल्ट ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैन ऑल्सो बी स्टडीड एनालिटिकली एज वेल। ठीक है, इसे एनालिटिकली आप एनालिसिस भी कर सकते हो उसकी। ठीक है, लास्ट पेज पर जाते हैं। हम सबसे पहले अपनी फ्रिंजेस को देख लेते हैं, फिर आगे प्रॉपर जो इसकी डेरिवेशन दी हुई है वो स्टार्ट करेंगे। तो ये देखें, यहाँ पर हमें ये मिल रही हैं। ठीक है, इन स्लिट से थोड़े से फासले पर आपके पास एक स्क्रीन रखी हुई है, ये आपको दिख रही हैं क्या लाइट फ्रिंजेस आपको दिख रही हैं। ठीक है, और ये जो हुए हैं ये आपके पास डार्क फ्रिंजेस हुई हुई है। ठीक है, डार्क है और ये लाइट है। ठीक है, दोनों तरह के फ्रिंजेस आपको लाइन से बहुत सारे फ्रिंजेस नजर आ रही हैं। ठीक है, ये लाइट हो गई, ये डार्क हो गई, फिर ये लाइट हो गई, फिर ये डार्क हो गई, इस तरह से। ठीक है, मूव करते हैं अपनी डेरिवेशन की तरफ। अच्छा जी, आगे हमसे कहते हैं लेट डी बी द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स S1 एंड S2। ठीक है भाई, पहले तो क्या थी, पहले तो थी आपकी सोर्स। ठीक है, फिर सोर्स के सामने एक स्लिट थी जिसको आपने कहा था S। ठीक है, फिर उसके बाद आपने रखी उसके सामने दो स्लिट्स। ठीक है, अगर मैं इसे कह रही हूँ S1 तो ये हो जाएगी S2। ठीक है, कहने के भाई जो आपका S1 है, ठीक है, और जो आपकी S2 है, इन दोनों के दरमियान का ये जो फासला है इसको आप कह रहे हो क्या, D कह रहे हो। ठीक है, L विद द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ स्लिट्स। ठीक है, और सेंटर
ऑफ स्लिट्स से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, उसे आप कह रहे हो L। ठीक है, दोबारा सुनना, दोनों स्लिट्स S1 और S2 के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो D कहला रहा है। ठीक है, और दोनों स्लिट्स के सेंटर से जो डिस्टेंस आ रहा है वो L कहला रहा है। ठीक है, कहाँ तक के, स्क्रीन तक के। ठीक है, स्लिट्स के सेंटर से लेकर स्क्रीन के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहला रहा है, आपके पास L कहला रहा है। डायग्राम के थ्रू भी इसे देखते हैं। ठीक है, y be the distance of any fringe from the center of screen। ठीक है, फिर किसी भी फ्रिंज का अगर आप स्क्रीन के सेंटर से डिस्टेंस ले लोगे तो उसे आप क्या कहोगे, y कहोगे। ठीक है, चलो अब हम लोग दोबारा से अब इसी पूरी चीज़ को हम लोग डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ठीक है, डायग्राम के थ्रू हमसे ये कह रहे हैं, ये है हमारे पास स्लिट 1, ये है हमारे पास स्लिट 2। स्लिट 1 और स्लिट 2 का जो डिस्टेंस है वो क्या है, D है। ठीक है, फिर हम लोगों ने कहा कि भाई ये है हमारे पास स्क्रीन और ये है हमारे पास स्लिट्स। स्क्रीन के सेंटर से लेकर स्लिट के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, L। फिर हम लोगों ने कहा कि भाई ठीक है, ये है हमारे पास कोई भी एक फ्रिंज है। ठीक है, और ये है स्क्रीन का सेंटर। इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा, कोई भी एक फ्रिंज है, बेशक यहाँ से लेकर यहाँ तक के हो, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, आपके पास y हो जाएगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं। इन ऑर्डर टू ड्राइव इक्वेशंस फॉर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस वी कंसीडर अ पॉइंट P ऑन द स्क्रीन एट डिस्टेंस QP फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। भाई हमसे कह रहे हैं कि अगर हमें इक्वेशन ड्राइव करनी है ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के लिए, तो हम एक पॉइंट कंसिडर करेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, जिसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, हम P कहेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोगों ने नाम दे दिया P। ठीक है, एट डिस्टेंस QP फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्रीन। ठीक है, और वो कितने फासले पर होगी, वो सेंटर ऑफ स्क्रीन से फासले पर होगी। ठीक है, ये स्क्रीन है, स्क्रीन का सेंटर है, ये है ना स्क्रीन का सेंटर। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन है, ये है स्क्रीन का सेंटर। ठीक है, स्क्रीन के सेंटर से जो फासला होगा, ऑब्वियसली अगर ये पॉइंट P है और स्क्रीन के सेंटर को आप Q कह रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं। S1P S2P आर द टू रेज फ्रॉम S1 एंड S2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, फिर आपसे कह रहे हैं कि अगर स्लिट 1 से लेकर इस पॉइंट तक के कोई फ्रिंज में कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है कोई वेव, ठीक है, तो वो हो जाएगी S1P, जो वेव आ रही है स्लिट 1 से लेकर P तक के। और इसी तरह स्लिट 2 से लेकर P तक के अगर कोई वेव आ रही है तो वो हो जाएगी S2P। ठीक है, तो इस तरह आपको मिल गई S1P और S2P। ठीक है, ये वाली चीज भी हो गई। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखते हैं, द पाथ डिफरेंस बिटवीन S1P एंड S2P कैन बी डिटरमाइंड बाय ड्राइंग अ परपेंडिकुलर फ्रॉम S1 ऑन S2P। अब आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको निकालना है पाथ डिफरेंस S1P और S2P के दरमियान, भाई हमने ये पॉइंट लिया है P। ठीक है, फिर हम लोगों ने कहा कि स्लिट 1 से जो वेव आ रही है इसके पास, ठीक है, वो क्या है, आपके पास S1P हो जाएगी। ठीक है, जो स्लिट 1 से रे जा रही है। ठीक है, और इस तरह जो स्लिट 2 से जा रही है वो हो जाएगी S2P। अब आपसे कहते हैं कि अगर आपको S1P और S2P के दरमियान पाथ डिफरेंस निकालना है, इसके रास्ते का डिफरेंस अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो वो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। भाई ठीक है, हम 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, कहाँ से ड्रॉ करेंगे, आप S1 से ड्रॉ करेंगे, और किसके ऊपर ड्रॉ करेंगे, S2P के ऊपर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, किसके ऊपर ड्रॉ करेंगे, S2P के ऊपर ड्रॉ करेंगे। कहाँ से ड्रॉ करेंगे, S1 से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो S1 से आप 90 डिग्री के ऊपर एक एंगल ड्रॉ कर लोगे S2P के ऊपर। ठीक है, आपने ये काम भी कर लिया। आगे आओ, एज S1P इज इक्वल्स टू RP। ठीक है, इस वाले पॉइंट को आपने नाम दे दिया R। भाई देखो ऐसा है ना कि S1P जो है वो है आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक के। ठीक है, और S2P जो आ रही है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक के आ रही है। तो ये क्या है, तो ये थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है, जो S2P है वो S1P से थोड़ी सी बड़ी है। अगर आपको इन दोनों को इक्वल करना है तो आपको जितना हिस्सा ज़्यादा है उतना कट ऑफ करना पड़ेगा, जिसके लिए हम यहाँ पर 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो अब ये वाला जो साइज़ है रे का और ये वाला जो है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इस पॉइंट को आपने नाम दिया है R का, जिसके ऊपर आपने परपेंडिकुलर जहाँ तक ड्रॉ हुआ, इस पॉइंट को आपने नाम दिया है R का। अब ये जो है आपके पास S1P और ये जो है आपके पास RP, ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि S2 से लेकर R तक का हमने हिस्सा जो है हटा दिया है। ठीक है, होप्स हो कि इससे आपके कॉन्सेप्ट डेवलप हो गए हों। ठीक है, तो कह रहे हैं कि S1P और S2P तो इक्वल नहीं थे, लेकिन अब S1P और RP आपके पास क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। ये दोनों रेस जो है आपके पास क्या हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं। ठीक है, चलो आगे देखो, सो S2R इज अ पाथ डिफरेंस बिटवीन टू रेस। ठीक है, तो हमने याद करो हमने क्या कहा है, हमने कहा है कि हम लोग क्या क्या हासिल करने के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, हम बेसिकली पाथ डिफरेंस हासिल करने के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो वो पाथ डिफरेंस आपको क्या मिला, वो पाथ डिफरेंस आपको मिल गया S2R, आपको वो पाथ डिफरेंस मिल गया S2 से लेकर R तक के। ये है पाथ डिफरेंस, ये है वो डिफरेंस के जितना जो है वो ज़्यादा था इन दोनों के रास्ते में। ये एक रे का रास्ता है, ये दूसरी रे का रास्ता है, इनमें जो इजाफी फ़र्क आ रहा था वो इतनी रे का आ रहा था, S2 से लेकर R तक का जो पाथ डिफरेंस आपको मिल रहा है। ठीक है, चलो ये वाली बात खत्म हो गई, हमें पाथ डिफरेंस मिल गया S2R। अब आगे हम लोग ड्रॉ करें, अब आगे हम लोग कंसिडर करें अपना ट्रायंगल। ट्रायंगल कहाँ से लेकर कहाँ तक के है, S1 S2
और आर, यानी कि आप कौन सा ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हो, आप ये वाला ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हो, ठीक है, आपने वाला ट्राइंगल कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब आपने इस ट्राइंगल में क्या बात कही, आपने कही S2R अपॉन S1S2 इज इक्वल्स टू साइन थीटा। भाई साइन थीटा का सबको पता है, सम पीपल हैव, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब अगर ये आपके पास ट्राइंगल है, ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर आपसे कह रहे हैं S2R, और हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, S1S2, ठीक है। आपसे कह रहे हैं, देखना हाइपोटेनस आपके पास क्या है, ये अगर आप इसको अगर आप बेस कंसिडर करते हो, ठीक है, अगर आप इसको बेस कंसिडर कर रहे हो, क्योंकि यहाँ यहीं से आपने 90 डिग्री बनाया ना, ठीक है, तो ये आपके पास बेस है क्योंकि आपने यहाँ से ड्रॉ किया था, ठीक है। तो 90 डिग्री के साथ वाला जो दूसरा एंगल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, ये वाली चीज़ आपके पास परपेंडिकुलर हो जाएगी। अगर आप अपने जो है स्क्रीन को रोटेट करके देखो, इस बेस के अकॉर्डिंग अगर आप देखो, तो ये आपके पास परपेंडिकुलर हो जाएगा, और 90 डिग्री का जो बिल्कुल अपोजिट वाली साइड है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा हाइपोटेनस, ठीक है। तो इस तरह से आपको मिल गया क्या, S2R जो है वो आपको मिल गया क्या, परपेंडिकुलर, ठीक है, S2R आपके पास हो गया परपेंडिकुलर, और S1S2 आपके पास क्या हो गया यहाँ पर, हाइपोटेनस, ठीक है। तो साइन थीटा आपको मिल गया S2R अपॉन S1S2, ठीक है। S1S2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपको मिल जाएगा S2R इज इक्वल टू S1S2 साइन थीटा, ठीक है। चलो अब हम लोग एक और चीज जानते हैं कि भाई स्लिट 1 से लेकर स्लिट 2 तक का जो डिस्टेंस है वो तो D है, S1 S2 तो किसके बराबर है, तो D के बराबर है, ठीक है। तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं S1S2 की जगह पर क्या पुट कर सकती हूँ, D पुट कर सकती हूँ। इस तरह मेरे पास S2R इज इक्वल टू S1S2 साइन थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, S2R इज इक्वल टू D साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। S2R इज इक्वल टू D साइन थीटा, ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया आपका पाथ डिफरेंस। क्यों इसे पाथ डिफरेंस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भाई हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि S2R जो है हमारे पास वो है हमारा पाथ डिफरेंस, और ये फॉर्मूला भी हमारे पास किसका ड्राइव हुआ है, S2R का ड्राइव हुआ है। S2R इज इक्वल टू D साइन थीटा, दिस इज आवर पाथ डिफरेंस, ठीक है। आगे मूव करते हैं। इन इंटरफेरेंस पैटर्न, अगर हम इंटरफेरेंस पैटर्न को देखें, ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस की तरफ अब आते हैं, ठीक है। ब्राइट फ्रिंजेस विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन व्हेन पाथ डिफरेंस बिटवीन टू रेज इज गिवन बाय दिस, ठीक है। आपसे कहना है कि अगर हम अपने डिफरेंस पैटर्न को अपने इंटरफेरेंस पैटर्न को देखें, तो ब्राइट फ्रिंजेस आपको कब मिलेंगी, ब्राइट फ्रिंजेस आपको स्क्रीन के ऊपर तब मिलेंगी जब जो पाथ डिफरेंस होगा दो रेस का वो क्या होगा, वो m लैम्डा के इक्वल होगा, ठीक है। देखना जहां पर m आपके पास क्या होगा, 0 -1 +1 -2 +2 -3 +3, यानी कि 0 1 2 3 -1 -2 -3 मिल सकता है, ठीक है। यानी कि अगर आप इसको पुट करके देखो तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, लैम्डा क्या है आपके पास वेवलेंथ है, ठीक है, 4 लैम्डा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आपको कह रहे हैं कि आपको ब्राइट फ्रिंजेस अगर चाहिए होंगी तो वैल्यूज जो होंगी वो आपके पास ये होंगी, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं। अब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं इन दोनों इक्वेशंस को, ये आ गई हमारे पास पाथ डिफरेंस की एक इक्वेशन, ये हम लोगों ने ड्राइव कर लिया पाथ डिफरेंस की दूसरी इक्वेशन, ठीक है। एम लैम्डा में क्या है, एम क्या है, नंबर ऑफ वेवलेंथ्स, ठीक है, एम क्या है आपके पास 0 1 2 3 4 वगैरह, ठीक है, और लैम्डा क्या आपके पास वेवलेंथ है, ठीक है। तो ये आपके पास दो फॉर्मुलाज हो गए, इन दोनों फॉर्मुलाज को अगर आप आपस में कंपेयर करोगे, ये भी S2R के इक्वल है, ये भी S2R के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और डी साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, एम लैम्डा के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर इसी तरीके से हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करेंगे, ठीक है, डार्क फ्रिंजेस की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, S2R इज इक्वल्स टू, फिर जो इसका फॉर्मूला आपके पास होता है वो सिंपल m नहीं होता है, m+हाफ हम इसमें ले लेते हैं, m+हाफ लैम्डा, ठीक है। तो अब हमारे पास अगेन क्या हो गया यहाँ पर, फिर m की वैल्यूज आपके पास 1 2 3 4 इसी तरीके से हो सकती है, 0 -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब अगर हम इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, देखना 1+हाफ लैम्डा, ठीक है। 1+हाफ को हम पहले सॉल्व करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, फिर हम इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम लेने का तरीका अगर आगे कोई न्यूमेरिकल्स आता है, कोई डेरिवेशन आती है तो मैं आपको ज़रूर सिखा दूंगी, बाकी अभी मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, ये दोनों डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 आ जाएंगे। अगर हम 1 से चेक करेंगे इसके टेबल में, अगर हम 1 से चेक करेंगे कि 2 के टेबल में 1 कितना ज़्यादा है, सॉरी 1 के टेबल में 2 कितना ज़्यादा है, तो भाई 2 आता है, तो इसके ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 के टेबल में 2 कितना ज़्यादा 1 आता है, तो इसके ऊपर वाले को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह हमें न्यूमिनेटर्स मिल जाएंगे, 1 2 ज़ा 2 +1 1 ज़ा 1, इस तरह जो हमारे पास आएगा एलसीएम वो आ जाएगा 3/2 लैम्डा, ठीक है। तो खैर ये एक डिफरेंट चीज़ें अभी फिलहाल आपके डेरिवेशन का हिस्सा नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया कि सॉल्व किस तरह से होगा, ठीक है। एम की वैल्यूज़ तो अगेन वही है, लेकिन फॉर्मूला
में थोड़ा सा फ़र्क आ गया जो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि अगर हमारे पास होती हैं ब्राइट फ्रिंजेस, तो ब्राइट फ्रिंजेस के लिए जो फॉर्मूला होगा पाथ डिफरेंस का वो सिंपल एम लैम्डा होगा। लेकिन अगर हमारे पास होती हैं डार्क फ्रिंजेस, तो डार्क फ्रिंजेस के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होगा वो सिंपल एम लैम्डा नहीं होगा, वो एम प्लस हाफ लैम्डा होगा, ठीक है। अब एम की वैल्यूज़ दोनों में सेम है, 0 1 माइनस 1 2 माइनस 2 3 माइनस 3 वगैरह, और इसके लिए भी सेम है, 0 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 3 वगैरह, ठीक है। बाकी फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये एम लैम्डा है और ये एम प्लस 1/2 लैम्डा है, ठीक है। इस तरीके से अब हमारे पास अगेन जो डार्क फ्रिंज है उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक तो हमारे पास आ गया डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम प्लस हाफ लैम्डा, और एक और फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी अगेन एक फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया है, एस टू आर इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस का एम प्लस हाफ लेमडा, ठीक है। और दूसरा जो फॉर्मूला है हमारे पास एस टू आर का वो अगेन सेम है डी साइन थीटा, ठीक है। फिर अगेन मैं क्या करूंगी, इन दोनों को आपस में कंपेयर कर दूंगी क्योंकि ये दोनों एस टू आर के इक्वल है, जिस तरह बिल्कुल सेम वही वाला पैटर्न होगा जिस तरह हम लोगों ने ब्राइट फ्रिंजेस में किया कि भाई एक एस टू आर का फॉर्मूला ये है, एक एस टू आर का फॉर्मूला ये है, ये दोनों आपस में कंपेयर होंगे तो डी साइन थीटा आपके पास इक्वल आ जाएगा एम लैम्डा का, तो ये हो गया डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। बिल्कुल सेम इस तरह डार्क फ्रिंजेस में भी होगा, डार्क फ्रिंजेस में एस टू आर का एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है, क्योंकि एस टू आर के इक्वल है तो ये दोनों डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम प्लस हाफ लैम्डा हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल वही चीज़ मैंने ले ली है, क्या ले लिए, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम प्लस हाफ लैम्डा, फिर अगेन एम की वैल्यूज वही हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमसे कहते हैं कि अगर हम अपने एंगल्स वेरी स्मॉल ले लें, यानी कि देखो इतनी रेंज तक के आपको दिए हुए हैं यहाँ पर आंसर्स 2 4 6 8 10, अगर हम अपने एंगल्स इतने छोटे लेते हैं 30 45 90 इस तरह के, अगर हम अपने एंगल्स 120 नहीं लेते हैं, ठीक है, अगर हम छोटे एंगल्स लेते हैं, ठीक है, तो तकरीबन जो साइन थीटा होता है वो टेन थीटा के कॉन्ग्रुएंट होता है, ठीक है, तकरीबन इक्वल होता है, ठीक है। जैसे देखो साइन 2 की वैल्यू आ रही है 0.35, टेन 2 की भी यही आ रही है, फिर साइन 4 की देख लो, टेन 4 की देख लो, फिर साइन 6 की देख लो, टेन 6 की देख लो, तकरीबन सेम है, फिर साइन 8 की देख लो, टेन 8 की देख लो, तकरीबन सेम है, 0.139 0.140, ठीक है ना। फिर इसकी और इसकी भी देख लो, तकरीबन तकरीबन सेम है ना, ठीक है। तो इतनी शॉर्ट वैल्यूज के लिए आपके पास जो साइन थीटा है वो किसके इक्वल हो जाता है, टेन थीटा के इक्वल हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब आगे देखो, जो आपने अपना ट्राइंगल कंसिडर किया है ओ पी क्यू, ठीक है, वापस से जाते हैं डायग्राम के थ्रू, इसको जल्दी से देख कर आते हैं। देखो ओ पी क्यू, अब हमारे पास ये है ओ, ये है पी, ये है क्यू, ठीक है। अब हम इस ट्राइंगल को कंसिडर कर रहे हैं, ओ पी क्यू, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल हमारा पूरा, ये वाला पूरा ट्राइंगल, ठीक है, ओपी क्यू को हम लोगों ने कंसिडर किया है, ठीक है। इस ओपी क्यू में भाई देखना, ये है हमारे पास बेस, ये है हमारे पास परपेंडिकुलर, ये है हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस, ठीक है ना। चलो, तो टेन थीटा क्या होता है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक, ठीक है, टिल टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हम लोग टेंजेंट ले रहे हैं ना, ठीक है, साइन को हम लोग टेंजेंट में कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू पेंटेड ब्लैक परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारे पास पी क्यू, और बेस क्या हो जाएगा हमारे पास ओ क्यू, ठीक है, पी क्यू अपॉन ओ क्यू बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमें मिल गया पी क्यू अपॉन ओ क्यू, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि भाई आप जाकर टैली कर लो, पी क्यू जो है हमारे पास किसके इक्वल है, वाई के, जो हम लोगों ने लेक्चर के स्टार्ट में ही लेबलिंग कर ली थी, और ओ क्यू किसके इक्वल है, एल के इक्वल है। देखो पी क्यू यहाँ पर किसके इक्वल है, वाई के, ठीक है, और ओ क्यू किसके इक्वल है, ओ क्यू पूरा ये जो है किसके इक्वल है आपके पास, एल के इक्वल है। इस तरह जो हमें टेन थीटा की वैल्यू मिल गई है वो मिल गई है हमारे पास, सॉरी थोड़ा सा ऊपर है, इस तरह हमें जो टेन थीटा की वैल्यू मिल गई है वो मिल गई है वाई अपॉन एल, ठीक है ना। टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एल, क्योंकि पी क्यू की जगह पर वाई पुट कर दिया, ओ क्यू की जगह पर एल पुट कर दिया, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एल। अब उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जस्ट कुछ भी नहीं करना है, आपने अपने ओरिजिनल फॉर्मुलाज पर जाने हैं लाइट और डार्क फ्रिंजेस के। सबसे पहले साइन थीटा की जगह पर टेन थीटा की वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास अपने अपने फॉर्मुलाज निकल कर आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप जाकर टैली करो, ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन 9.3 मिली है हमें लास्ट पेज पर, ठीक है, वो हमें किस चीज़ की मिली है, वो हमें मिली है ब्राइट फ्रिंज की, ठीक है। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला था वो बना है डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम लैम्डा, ठीक है। इस फॉर्मूले में सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, साइन को रिप्लेस कर देंगे टेंजेंट से, वही क्योंकि हमारे पास एंगल्स बहुत ही छोटे होते हैं, लाइट वेव्स आप कुछ सोचोगे कितने कम कम एंगल्स बनाएगी, ठीक है, ये कौन सा इतनी कोई बड़ी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा एंगल्स बनाएगी, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा को रिप्लेस कर देंगे टेन थीटा से, सबसे पहले ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास डी टेन थीटा, सॉरी डी टेन थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया एम लैम्डा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा की जो वैल्यू निकाली है वाई अपॉन एल उसे पुट कर देंगे, डी
वाई अपॉन एल इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया एम लेमडा, ठीक है, डी वाई अपॉन एल इज इक्वल्स टू एम लेमडा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर चाहिए वाई, तो क्या होगा, एल इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और डी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमें क्या मिलेगा, ये एल ऊपर चला जाएगा एम लेमडा एल, और ये डी नीचे आ जाएगा अपॉन डी, ठीक है। तो वाई की वैल्यू हमें मिल गई एम लेमडा एल अपॉन डी, ये वाला काम हमने किया है किसके लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए, ठीक है। और वाई हमारे पास क्या था, वाई हमारे पास हमने पहले ही कहा था कि सेंटर ऑफ स्क्रीन से लेकर अगर आप किसी भी फ्रिंज तक का डिस्टेंस देखते हो तो वो होगा वाई, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये स्क्रीन है, ये सेंटर ऑफ स्क्रीन है, यहाँ पर है आपके पास ब्राइट फ्रिंज, अगर आप ब्राइट फ्रिंज से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस देखते हो तो वो है वाई, और अगर वो ब्राइट फ्रिंज है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू एम लेमडा एल अपॉन डी हो जाएगा। बट फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ तक के हमारे पास डार्क फ्रिंज, फिर अगेन सेंटर से लेकर डार्क फ्रिंज तक का फॉर्मूला आपके पास है वाई, लेकिन अगर वो वाई डार्क फ्रिंज के लिए, तो फिर उसका फॉर्मूला हम लोग निकालने जा रहे हैं। अब डार्क फ्रिंज का जो फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था वो हम लोगों ने निकाला था डी साइन थीटा, ठीक है। आप जाकर 9.6 को टैली कर सकते हो, डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम प्लस हाफ लेमडा, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले साइन थीटा की जगह पर पुट कर देंगे टेन थीटा, ठीक है, और एम प्लस हाफ लेमडा अपनी जगह पर एज इट इज है। अब टेन थीटा की जगह पर पुट कर देंगे वाई अपॉन एल, फिर एम प्लस हाफ लेमडा अपनी जगह पर एज इट इज है, फिर एल उधर जाकर हो जाएगा लेमडा से मल्टीप्लाई, और डी उधर आकर हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो इस तरह से हमें फॉर्मूला मिल गया वाई इज इक्वल टू एम प्लस हाफ लेमडा एल अपॉन डी। ये है वाई की वैल्यू किसके लिए, डार्क फ्रिंज के लिए। इस तरह हमने लाइट और डार्क फ्रिंज दोनों की पोजीशंस या दोनों का जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ स्क्रीन से लेकर आप कुछ भी कह लो, वो हम लोगों ने निकाल लिया है। ये हमने निकाला है ब्राइट फ्रिंज के लिए, और ये हम लोगों ने निकाला है डार्क फ्रिंज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला टॉपिक होता है एंड इंशाल्लाह फ्रिंज स्पेसिंग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।